चैप्टर है हमारे दोस्त एल्डिहाइड और कीटोन। तो एल्डिहाइड और कीटोन में आज हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन पढ़ेंगे। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन दो प्रकार का, एक है हमारा सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन और एक है हमारा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन, तो कंडेंसेशन वो खास रिएक्शन जहाँ पर बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर मॉलिक्यूल निकलता हो, सो क्या बोलते हैं कंडेंसेशन। और अल्ड का मतलब हो गया जिसके पास एल्डिहाइड, और ओल का मतलब जिसके पास हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप हो, जिसके पास एल्डिहाइड और हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप हो, उसको क्या बोलते हैं एल्डोल। जब एल्डिहाइड और कीटोन धारण कर रहा है अल्फा हाइड्रोजन को और अल्फा हाइड्रोजन प्रतिक्रिया करता है डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तब बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनता है। और जब बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन को गर्म करते हैं तब वह देता है अल्फा बीटा डबल बॉन्ड वाला प्रोडक्ट। तो होने वाले ओवरऑल रिएक्शन को क्या बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। टाइप 1 क्या है सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन। तो जब एल्डोल कंडेंसेशन होता है दो सेम एल्डिहाइड और दो सेम कीटोन मॉलिक्यूल के बीच, तो ये हमारा क्या एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। तो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन को क्या बोलते हैं अल्फा कार्बन, और अल्फा के बगल वाले कार्बन को बीटा कार्बन, और बीटा के बगल वाले कार्बन को गामा कार्बन। तो कीटोन ये हमारा क्या कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। कीटोन फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। कीटोन फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन को क्या बोलते हैं अल्फा कार्बन। जिस तरह इंडिया में रहने वाले सभी ह्यूमन बींग्स को इंडियंस कहते हैं, उसी तरह अल्फा कार्बन के पास रहने वाले हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। अल्फा कार्बन के पास रहने वाले हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। अल्फा कार्बन के पास रहने वाले हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। रिएजेंट हमारा क्या है डाइल्यूट NaOH। तो जब दिल में सोडियम हाइड्रोक्साइड हो तो होने वाला रिएक्शन क्या है सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। 2 मोल ऑफ इथेनॉल प्रतिक्रिया कर रहा है डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तब इंटरमीडिएट के रूप में बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनाता है। और जब बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को हीट करते हैं तब मेन प्रोडक्ट के रूप में ब्यूट 2 in 1 का फॉर्मेशन होता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर मॉलिक्यूल बनता है। कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है कार्बन की तुलना में। ऑक्सीजन क्या करता है कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लेता है, तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है और कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। हाइड्रोजन मेटल है तो उसके मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, और कार्बन नॉन मेटल है तो उसके मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। तो एल्डिहाइड के बगल वाले कार्बन को क्या बोलते हैं अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन के पास क्या होना चाहिए अल्फा हाइड्रोजन। अब देखिए CH3 के लिए CH3 लिख दिए, ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज साथ मिलकर बॉन्ड बना लिया, इस तरह हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ गया। हाइड्रोजन तथा हाइड्रोजन को समेट कर लिख दिए, ये पॉजिटिव चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज मिलकर बॉन्ड बना लिया, तो यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। CH2 के लिए CH2 लिख दिए और एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के लिए एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप लिख दिए। तो एल्डिहाइड से जुड़ा हुआ कार्बन हो गया अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के बगल वाला कार्बन क्या हो गया बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन के पास क्या है हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप, जिसको बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी, और ये क्या हमारा एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, तो पूरा नाम हो गया बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो जब बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को हीट किए तो एल्डिहाइड से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन के बगल बीटा कार्बन है। तो ट्रिक है कुछ लेना है तो अल्फा से क्या लिए हाइड्रोजन और बीटा से क्या लिए हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो एसिड और बेस की रिएक्शन से क्या बन गया वाटर मॉलिक्यूल, और कुछ देना है तो अल्फा और बीटा के बीच क्या दे दिए डबल बॉन्ड। तो एल्डिहाइड हमारा कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, बोलता है हम जहाँ खड़े होते हैं वहीं से नंबरिंग शुरू होता है। 4 कार्बन के रूट वर्ड ब्यूट हो गया, और 2 पोजीशन पर क्या है डबल बॉन्ड, तो 2 इन लिख दिए, और 1 पर क्या है अल, पूरा नाम हो गया ब्यूट 2 in 1 अल। दो ठो प्रोपेनल लिए और उसका रिएक्शन डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कर रहे हैं, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। अगर रिएजेंट के रूप में डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, अगर दिल में सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, तो होने वाला रिएक्शन क्या होगा एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो जब दो मॉलिक्यूल प्रोपेनल का प्रतिक्रिया कर रहा है डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तब इंटरमीडिएट के रूप में बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनाता है। और जब बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को हीट किया जाता है तब मेन प्रोडक्ट के रूप में 2 मिथाइल पेंट 2 in 1 अल बनता है, और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है।
ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है कार्बन की तुलना में। कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया ऑक्सीजन, तो मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ और कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। हाइड्रोजन मेटल है तो मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ और कार्बन के पास नॉन मेटल है तो मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। तो एल्डिहाइड से जुड़ा हुआ कार्बन को क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन के पास रहने वाला हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। तो CH3 के लिए CH3 लिखे, CH2 के लिए CH2। हाइड्रोजन को समेट के लिख दिए तो CH बन गया। अब ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के साथ मिलकर बॉन्ड बना दिया तो बन गया OH ग्रुप। उसके बाद ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव मिलकर बॉन्ड बना लिया। CH के नीचे CH3 है तो CH के नीचे CH3 लगा दिए। फिर एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप है तो एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप लगा दिए। तो एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन हो गया। तो बीटा कार्बन पर क्या? हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप, तो बीटा हाइड्रोक्सी लिख दिए। एल्डिहाइड CHO एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है तो यहाँ पर एल्डिहाइड लिख दिए। पूरा नाम हो गया बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो जब बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को हीट करते हैं तो ट्रिक है, कुछ लेना है तो अल्फा से हाइड्रोजन लिए और बीटा से हाइड्रोक्सी ग्रुप लिए। तो एसिड को क्या पसंद है? बेस। और एसिड बेस रिएक्शन से बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर मॉलिक्यूल बन गया। और कुछ देना है तो अल्फा और बीटा के बीच क्या दे दिए? डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड को दिखा दिए। अल्फा और बीटा के बीच यहाँ पर डबल बॉन्ड है। एल्डिहाइड कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। बोलता है हम जहाँ खड़े होते हैं वहीं से नंबरिंग शुरू होता है। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। प्रिंसिपल चेन से बाहर चल गए मिथाइल ग्रुप, तो मिथाइल हो गया हमारा ब्रांच ग्रुप में। तो 2 पर क्या है? मिथाइल, तो 2 मिथाइल लिख दिए। 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया पेंट। और 2 पोजिशन पर डबल बॉन्ड है तो 2 इन लिख दिए। 1 पर अल है तो 1 अल लिख दिए। पूरा नाम हो गया 2 मिथाइल पेंट 2 इन 1 अल। 2 ठो एसीटोन मॉलिक्यूल का प्रतिक्रिया डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कर रहा है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो दिल में क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो उसको क्या बोलते हैं? एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। जब 2 मोल एसीटोन प्रतिक्रिया कर रहा है डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तब इंटरमीडिएट के रूप में बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनता है। और जब बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन को गर्म करते हैं तब बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर मॉलिक्यूल बनता है और मेन प्रोडक्ट के रूप में 4 मिथाइल पेंट 3n2 1 का फॉर्मेशन होता है। कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.5 है और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 3.5 है। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है कार्बन की तुलना में। ऑक्सीजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया और कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। तो ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज साथ मिलकर बॉन्ड बना लिया, बन गया OH ग्रुप। तो मिथाइल के लिए मिथाइल लिखे, कार्बन के लिए कार्बन लिखे और O पर H ग्रुप जुड़ गया तो OH बन गया। कार्बन के मुंडे पर पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज साथ मिलकर बॉन्ड बना लिए। यहाँ CH2 तो CH2 लिख दिए। कीटोन फंक्शनल ग्रुप है तो कीटोन फंक्शनल ग्रुप लिख दिए। मिथाइल था तो मिथाइल लिख दिए। कीटोन के बगल वाले कार्बन को क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के बगल वाले कार्बन को बीटा कार्बन। तो कुछ लेना है तो अल्फा से क्या लिए? हाइड्रोजन और बीटा से हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो एसिड को क्या पसंद है? बेस। एसिड और बेस की रिएक्शन से क्या बन गया? बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर मॉलिक्यूल। और कुछ देना है तो अल्फा और बीटा के बीच क्या दे दिए? डबल बॉन्ड। यहाँ पर अल्फा बीटा के बीच डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। और नंबरिंग कुछ इस तरह से करना कि कीटोन को छोटा छोटा नंबर मिल सके। तो नंबरिंग हो गया 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3, 4 और 5। तो प्रिंसिपल चेन से बाहर कौन है? मिथाइल ग्रुप। तो मिथाइल ग्रुप ब्रांच पर है। 4 पर है मिथाइल तो 4 मिथाइल लिख दी। 5 कार्बन के रूट वर्ड पेंट हो गया और 3 पर क्या? डबल बॉन्ड, तो 3 इन हो गया। 2 पोजिशन पर ऑन है तो 2 ऑन लिख दिए। पूरा नाम हो गया 4 मिथाइल पेंट 3n2 ऑन। 2 ठो एसीटोफिनोन प्रतिक्रिया कर डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो दिल में कौन है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो होने वाला रिएक्शन क्या है? एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो जब 2 ठो सेम एसीटोफिनोन प्रतिक्रिया कर रहा है डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तब इंटरमीडिएट के रूप में बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बना रहा है। और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन को गर्म करने पर बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है और मेन प्रोडक्ट के रूप में 1,3 डाइफिनाइल ब्यूट 2 इन 1 ऑन का फॉर्मेशन होता है। कार्बन और ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है कार्बन की तुलना में।
तो ऑक्सीजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया, तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया और कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। ये नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर बॉन्ड बना लिया, बन गया OH ग्रुप। मिथाइल ग्रुप के लिए मिथाइल ग्रुप लिख दिए, CH2 के लिए CH2 लिख दिए, कीटोन फंक्शनल ग्रुप के कीटोन फंक्शनल ग्रुप लिख दिए, बेंजीन के लिए बेंजीन लिख दिए। कीटोन फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के बगल वाला कार्बन हो गया बीटा कार्बन। तो बीटा पर क्या हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप, तो बीटा हाइड्रोक्सी लिख दिए और कीटोन के लिए कीटोन लिख दिए। पूरा नाम हो गया बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो फिर क्या किए, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन को हीट किए। तो कुछ ट्रिक क्या, कुछ लेना है तो अल्फा से हाइड्रोजन लिए और बीटा से हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो एसिड को क्या पसंद है, बेस, तो एसिड और बेस के रिएक्शन से बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर मॉलिक्यूल बन गया। और कुछ देना है तो अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड दे दिए। तो ये अल्फा बीटा के बीच यहाँ पर क्या आ गया, डबल बॉन्ड। बेंजीन के लिए बेंजीन रिंग लिखे, कार्बन के लिए कार्बन, मिथाइल ग्रुप के लिए मिथाइल ग्रुप, और अल्फा बीटा के बीच डबल बॉन्ड दे दिए, तो अल्फा बीटा के बीच डबल बॉन्ड आ गया। अब यहाँ CH बचा तो CH लिख दिए, कीटोन फंक्शनल ग्रुप के लिए कीटोन लिखे, बेंजीन रिंग के लिए बेंजीन रिंग लिखे। तो 1 और 3 पोजीशन पर क्या है, डाइफिनाइल, तो 1,3 डाइफिनाइल लिख दिए। 4 कार्बन के रूट हो गए ब्यूट, 2 पर है डबल बॉन्ड तो 2 इन लिख दिए, 1 पर है ऑन तो 1 ऑन लिख दिए। पूरा नाम हो गया 1,3 डाइफिनाइल ब्यूट 2 इन 1 ऑन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, तो जब एल्डोन कंडेंसेशन दो ठो अलग एल्डिहाइड और दो ठो अलग कीटोन मॉलिक्यूल के बीच होता है तब कहलाता है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। एक मॉलिक्यूल इथेनॉल लिए और एक मॉलिक्यूल प्रोपेनॉल और दोनों को रिएक्शन डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवा रहे, हीट की उपस्थिति में, तब 4 ठो प्रोडक्ट बनता है। तो उसी को क्या बोलते हैं, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। मतलब एक ठो इथेनॉल लिए एक ठो प्रोपेनॉल लिए, तो यही हमारा क्या हो गया, और जब डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करा दिए तो यही हो गया हमारा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस सेलुलर कंडेंसेशन का रिएक्शन नंबर 1, कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ और कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। हाइड्रोजन मेटल है तो मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, कार्बन नॉन मेटल है तो मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। तो मिथाइल ग्रुप के लिए मिथाइल लिखे, ये नेगेटिव पॉजिटिव साथ मिलकर बॉन्ड बनाया और OH ग्रुप बन गया। हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन लिख दिए, अब ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ मिलकर बॉन्ड बना लिया। CH2 के लिए CH2 लिखें, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के लिए एल्डिहाइड लिखें। तो एल्डिहाइड से जुड़ा हुआ कार्बन हो गया अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन के बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन। तो बीटा पर क्या हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप, तो बीटा हाइड्रोक्सी लिख दिए। और CHO हमारा क्या एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। तो जब बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को हीट किए तो एल्डिहाइड जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा के बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन। तो ट्रिक है कुछ लेना है तो अल्फा से हाइड्रोजन लिए और बीटा से हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद उस तरह एसिड को क्या पसंद है, बेस। तो एसिड और बेस रिएक्शन से वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया। और कुछ देना है तो अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड दे दिए, अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड। एल्डिहाइड कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, बोलता हम जहाँ खड़े होते हैं वहीं से नंबरिंग शुरू होता है। तो 4 कार्बन के रूट वर्ड हो गया ब्यूट और 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड तो 2 इन लिख दिए, 1 पर अल है तो 1 नल हो गया। पूरा नाम हो गया ब्यूट 2 इन 1 अल। रिएक्शन नंबर ये 2 है, CH3 CH2 CHO जब प्रोपेनॉल का प्रतिक्रिया डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवा रहे, कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा कार्बन की तुलना में, तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया और कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। हाइड्रोजन मेटल है तो मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, कार्बन नॉन मेटल है तो मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। एल्डिहाइड से जुड़ा हुआ कार्बन क्या, अल्फा कार्बन, तो अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए तो अल्फा हाइड्रोजन है। CH3 के लिए CH3 लिखे, CH2 के लिए CH2। कार्बन था तो कार्बन लिख दिए, एक हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन को समट दिए तो CH हो गया। अब ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज साथ मिलकर बॉन्ड बना लिया तो बन गया OH ग्रुप। अब ये कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन मुंडी पर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर बॉन्ड बना लिया। CH के लिए CH हो गया, CH3 के लिए CH3 लिख दिए, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप हो गया। तो एल्डिहाइड के बगल वाला कार्बन को क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन, अल्फा के बगल वाला कार्बन को बीटा कार्बन।
तो जब बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को हीट करते हैं तो कुछ लेना है तो अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन लिए और बीटा कार्बन से हाइड्रोक्सी ग्रुप लिए। जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह एसिड को क्या पसंद है, बेस। तो एसिड और बेस की रिएक्शन से वाटर मॉलिक्यूल बन गया और कुछ देना है तो अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड दे दिए। तो यहाँ अल्फा और बीटा के बीच क्या हो गया, डबल बॉन्ड। एल्डिहाइड कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, बोलता हम जहाँ खड़े होते वहीं से नंबरिंग शुरू होता है। तो प्रिंसिपल चेन हो गया 5 कार्बन का। 2 पर क्या है, मिथाइल, तो 2 मिथाइल लिख दिए। 5 कार्बन के रूट हो गया पेंट और 2 पोजिशन पर क्या है, डबल बॉन्ड, तो 2 इन हो गया और 1 पर है अल, तो 1 अल हो गया। पूरा नाम हो गया 2 मिथाइल पेंट 2 इन 1 अल। जब एसिटल्डिहाइड और प्रोपेनॉल प्रतिक्रिया कर डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तब इंटरमीडिएट के रूप में बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बना रहा है। और जब बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को हीट किए तब बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर बना रहा है और मेन प्रोडक्ट के रूप में 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन 1 अल का फॉर्मेशन कर रहा है। कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है। कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लिए तो मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ और कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। हाइड्रोजन मेटल है तो मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। कार्बन नॉन मेटल है तो मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। एल्डिहाइड जुड़ा हुआ कार्बन क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है तभी हमारा एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगा। तो दिल में कौन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसको क्या बोलते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। मिथाइल ग्रुप के लिए मिथाइल ग्रुप लिखें, कार्बन के लिए कार्बन लिखें और हाइड्रोजन को समेट दिए तो CH बन गया। ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज साथ मिलकर बॉन्ड बना लिया तो OH ग्रुप बन गया। कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज है और कार्बन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज मिलकर बॉन्ड बना लिए। CH के लिए CH हो गया। मिथाइल ग्रुप के लिए मिथाइल ग्रुप लिखे और एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के लिए एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप लिखे। एल्डिहाइड के बगल वाले कार्बन को क्या बोलते हैं, सॉरी, एल्डिहाइड जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन और अल्फा के बगल वाला कार्बन को क्या बोलते हैं, बीटा कार्बन। तो बीटा पर हाइड्रोक्सी तो बीटा हाइड्रोक्सी लिख दिए और CHO है हमारा एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप तो एल्डिहाइड लिख दिए। पूरा नाम के बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। जब बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को हीट किए तो ट्रिक क्या, कुछ लेना है तो अल्फा से हाइड्रोजन लिए और बीटा से हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो एसिड को क्या पसंद है, बेस। एसिड और बेस के रिएक्शन से क्या बना, वाटर मॉलिक्यूल। और कुछ देना है तो अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड दे दिए। एल्डिहाइड कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, बोलता हम जहाँ खड़े होते हैं वहीं से नंबरिंग शुरू होता है। तो 2 पोजिशन पर मिथाइल ग्रुप है तो 2 मिथाइल लिख दिए। 4 कार्बन के रूट वर्ड हो गए ब्यूट और 2 पर है इन तो 2 इन लिख दिए। 1 पर है अल तो 1 अल लिख दिए। पूरा नाम हो गया 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन 1 अल। जब प्रोपेनॉल प्रतिक्रिया कर रहा प्रोपेनॉल के साथ डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में तब इंटरमीडिएट के रूप में बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन रहा है और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है। मेन प्रोडक्ट के रूप में 2 मिथाइल पेंट 2 इन 1 अल का फॉर्मेशन हो रहा है। कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। हाइड्रोजन मेटल है तो मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। कार्बन नॉन मेटल तो मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। मिथाइल ग्रुप के लिए मिथाइल लिख दिए, CH2 के लिए CH2 लिख दिए। कार्बन के पास हाइड्रोजन है तो CH लिख दिए। ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज साथ मिलकर बॉन्ड बना लिया तो OH ग्रुप बन गया। अब ये कार्बन के पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज मिलकर बॉन्ड बना लिया। CH के लिए CH लिख दिए। मिथाइल ग्रुप था तो मिथाइल ग्रुप लिख दिए। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप था तो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप लिख दिए। तो एल्डिहाइड से जुड़ा हुआ कार्बन को क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन और अल्फा के बगल वाले कार्बन को बीटा कार्बन। तो ट्रिक क्या, कुछ लेना है तो अल्फा से हाइड्रोजन लिए और बीटा से हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो एसिड को क्या पसंद है, बेस। तो एसिड और बेस की रिएक्शन से वाटर मॉलिक्यूल बन गया। मिथाइल ग्रुप के लिए मिथाइल लिख दिए, CH2 के लिए CH2 और कुछ देना है तो अल्फा बीटा के बीच डबल बॉन्ड दे दिए तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया। CH के लिए CH लिखे, CH3 के लिए CH3, CHO के लिए CHO। का एल्डिहाइड क्या है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, बोलता हम जहाँ खड़े होते वहीं से नंबरिंग शुरू होता है। तो 2 पर क्या है, मिथाइल ग्रुप लगा तो 2 मिथाइल लिख दिए। 5 कार्बन के रूट वर्ड हो गए पेंट। 2 पर है डबल बॉन्ड तो 2 इन लिखे। 1 पर है अल तो 1 अल हो गया। पूरा नाम हो गया 2 मिथाइल पेंट 2 इन 1 अल।
और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर मॉलिक्यूल बन गया। क्रॉस सेलुलर कंडेंसेशन रिएक्शन करवाना जा रहे हैं, तो जब एक मॉलिक्यूल इथेनॉल लिए और एक मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवा रहे, तो दो ठो प्रोडक्ट बनता है। जब फॉर्मल्डिहाइड का प्रतिक्रिया इथेनॉल के साथ करवाते हैं डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, तब इंटरमीडिएट के रूप में बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनता है। और जब बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को हीट करते हैं तो बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर मॉलिक्यूल बनता है और मेन प्रोडक्ट के रूप में प्रोप 2 in 1 का फॉर्मेशन होता है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है कार्बन की तुलना में, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। हाइड्रोजन मेटल है तो मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, कार्बन नॉन मेटल तो मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। तो हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन लिख दिए, कार्बन के लिए कार्बन लिखे, एक हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन को समेट कर लिख दिए CH के रूप में। अब ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज साथ मिलकर बॉन्ड बना लिया, बन गया OH ग्रुप। फिर ये कार्बन पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज मिलकर बॉन्ड बना लिया, CH2 के लिए CH2 लिखे, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के लिए एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप लिख दिए। एल्डिहाइड से जुड़ा हुआ कार्बन क्या हो गया, अल्फा कार्बन, अल्फा के बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन, तो बीटा कार्बन पर क्या हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप, तो बीटा हाइड्रोक्सी लिख दिए। और CHO क्या पड़ती है, एल्डिहाइड, पूरा नाम हो गया बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा के बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन। ट्रिक है, कुछ लेना है तो अल्फा से हाइड्रोजन लिए और बीटा से हाइड्रोक्सी, तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह एसिड को क्या पसंद है, बेस। एसिड के बेस के रिएक्शंस क्या बन गया, वाटर मॉलिक्यूल। और कुछ देना है तो अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड दे दिए, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन लिखे, CH के लिए CH लिख दिए और अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड बना दिए। फिर यहाँ पर CH बचा तो CH लिख दिए और CHO के लिए CHO। एल्डिहाइड कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, बोलता है हम जहाँ खड़े होते हैं वहीं से नंबरिंग शुरू होता है। तो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप हो गया, 2 पर क्या है इन, तो 2 इन लिख दिए, 1 पर अल है तो 1 अल लिख दिए, पूरा नाम हो गया प्रोप 2 in 1 अल। ये रिएक्शन नंबर 2। तो जब एसिटल्डिहाइड, जब 2 मोल एसिटल्डिहाइड प्रतिक्रिया कर डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तब इंटरमीडिएट के रूप में बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन रहा है। और जब बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को हीट कर रहे हैं तो बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है और मेन प्रोडक्ट के रूप में ब्यूट 2 in 1 का फॉर्मेशन हो रहा है। कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है कार्बन की तुलना में, तब पाई इलेक्ट्रॉन को पुल कर लेता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। एल्डिहाइड से जुड़ा हुआ कार्बन क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन के पास आने वाला हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। हाइड्रोजन मेटल है तो मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, कार्बन नॉन मेटल तो मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। CH3 के लिए CH3 लिख दिए, CH के लिए CH लिख दिए, ये नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज मिलकर OH ग्रुप बना लिया। CH2 के लिए CH2 लिखे, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, तो एल्डिहाइड से जुड़ा हुआ कार्बन क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के बगल वाले कार्बन को बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन पर क्या हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप, तो बीटा हाइड्रोक्सी लिख दिए। और CHO क्या एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड लिख दिए, पूरा नाम हो गया बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तब कुछ ट्रिक क्या, कुछ लेना है तो अल्फा से हाइड्रोजन लिए और बीटा से हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह एसिड को क्या पसंद है, बेस, और एसिड और बेस की रिएक्शन से वाटर मॉलिक्यूल बन गया। और कुछ देना है तो अल्फा बीटा के बीच डबल बॉन्ड दे दिए, तो मिथाइल ग्रुप के लिए मिथाइल ग्रुप लिख दिए, CH के लिए CH, और अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड लिख दिए, CH के लिए CH लिख दिए और CHO के लिए CHO। एल्डिहाइड क्या है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, बोलता है हम जहाँ खड़े होते हैं वहीं से नंबरिंग शुरू होता है। तो 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ब्यूट, 2 पर क्या है हमारा डबल बॉन्ड, तो 2 इन लिख दिए, 1 पर क्या है अल, पूरा नाम हो गया ब्यूट 2 in 1 अल।